और चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच विरासत की जंग छिड़ी है तो समर्थक भी अपना अपना पाला पकड़कर मैदान जंग में उतर गए हैं। देखिए दोनों ओर से समर्थकों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। प्रदर्शन किया जा रहा है। सांसद पार्टी में रहते हुए पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ और देश की दलितों के साथ अकलियतों के साथ इन्होंने विश्वासघात किया। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के गए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ रामविलास पासवान जी को, और उन्होंने पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। कौन होता है डिसाइड करने वाला? पार्टी का मीटिंग में इन्होंने क्यों नहीं बोला कि पार्टी का जो मीटिंग होती है उसमें बोलना चाहिए? घर की लड़ाई की बात नहीं है, अभी ये पार्टी की बात है। घर की लड़ाई घर में होती है। हम लोगों को बहुत ही खराब लगा जब चिराग जी गेट पे इतने देर इंतजार करते रह गए, उनके लिए गेट तक नहीं खोला गया। क्या उनकी अहमियत आज के समय यही रहे जिन्होंने ये चाचा ने रखा? अभी पशुपति नाथ पारस जी को, प्रिंस जी को और 5 सांसद को बताना चाहते हैं कि पार्टी चिराग जी के साथ है, उनके साथ नहीं है, और हम कतई भी बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे और इनके विरोध में पूरा भारत में इनका विरोध किया जाएगा। पासवान जी के पास जो काबिलियत है वो पशुपति कुमार पारस जी में नहीं है, और यही एक सूत्र में पार्टी को लेके जा सकते हैं चिराग पासवान जी, क्योंकि ये मजे हुए नेता हैं और उनकी जो काबिलियत है सब कार्यकर्ता मानते हैं, और पारस जी के साथ अभी कोई नहीं है। आ रहे हैं हमारे संसदीय दल के नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी, उन्हीं के संसदीय दल के नेता बने हैं। ये लेकर के हम लोग स्वागत के लिए लगे हुए हैं। जब तक बड़े भैया जीवित रहे तो हमारे तीनों भाई में कभी कोई मतभेद न मनभेद हुआ न मतभेद हुआ। वो कह दिए, वो लकीर हो गया, और मैं उनको वो हमारे परिवार में उनको हम लोग भगवान मानते थे। वो हम लोग के आदर्श थे। उनका सदैव ये रहता था कि समाज में जो दलित है, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, अति पिछड़ा है, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है, आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमज़ोर हैं, उनको निश्चित रूप से संरक्षण मिलना चाहिए। सीधी सी बात है, जो हुआ है ये तो मैं सीधे तौर पे मानता हूँ कि ये 5 सांसद की स्क्रिप्ट नहीं है। ये स्क्रिप्ट लिखी गई है एक अन्य मार्ग में। आशीर्वाद संभवतः दिल्ली से भी था, लेकिन ये लोग इस भूल में ना रहे। अभी 1 बरस भी नहीं हुआ है, रामविलास जी की पहली बरसी भी नहीं हुई, तो जो उनका समर्थक समूह है ना, उनके और सांसदों के चरित्र में अंतर है। वो अपनी भूमिका जानते हैं। सीधे पटना चलते हैं रोहित के पास। रोहित, जमीनी हकीकत आप बेहतर समझते हैं। पशुपति पारस जो भी कहें अपने भाई को लेकर, रामविलास पासवान को लेकर, लेकिन यहां इस वक्त वर्चस्व की लड़ाई जो चल रही है वो उन्होंने ही उसकी शुरुआत की है। ऐसे में जो वहां काडर है वो क्या कहता है, आगे उसको लेकर क्या कुछ हो सकता है, और साथ ही जो संविधान है उसके हिसाब से क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि जो पार्टी के मुताबिक, जो कि चिराग पासवान ने भी अपनी चिट्ठी में ये बात कही है कि जो संसदीय दल का नेता जो है पार्टी अध्यक्ष ही तय कर सकता है या उसका चुनाव कर सकता है। ऐसे में आगे क्या होगा? ये देखिए, बिल्कुल जो जिस तरीके का संविधान है लोक जनशक्ति पार्टी का, उसके विरुद्ध जो है वो चीजें हो रही थी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है फौरी तौर पर। लेकिन एक बात ये समझना बिल्कुल जरूरी है कि ये पार्टी जो है 21 साल पुरानी पार्टी है। इसकी नींव जो है वो रामविलास पासवान ने रखी थी, और रामविलास पासवान ने 6-7 साल पहले, मुझे याद है कि जब पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था चिराग पासवान को, और उसके बाद कुछ साल के बाद उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी भी जो है वो घोषित कर दिया था। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता में भी, बिहार के नेताओं में भी इस बात को ये मैसेज है कि रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी चिराग पासवान है। ऐसे में अब पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पशुपति पारस ने बगावत कर दी है, उसको लेकर जो है नाराजगी पार्टी के अंदर भी बहुत है, और पार्टी में बिल्कुल 2 फाड़ जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। कल हमने देखा किस तरीके से चिराग पासवान का बिल्कुल रोहित, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे।